फिर से संदेश का शीर्षक है तीन अशुद्ध आत्माएं। हम इस विचारधारा से निपटेंगे कि बाइबल सिखाती है कि एक विश्व थोड़ा विस्तार से सरकार होगी, एक विश्व का एकीकरण होगा। अगर आप चाहें तो हर कोई एक साथ आएगा। और हमारे मन में जो सवाल था वो ये था कि अ, कैसे सभी अलग अलग राजनीतिक गुट, कैसे सभी अलग अलग धार्मिक संप्रदाय और अलग अलग धर्म की पृष्ठभूमि, वे सभी एक में कैसे एक साथ आने वाले हैं, जैसा कि बाइबल भविष्यवाणी करती है। हम स्क्रीन पर वापस जाएंगे, हम स्क्रीन पर जाएंगे। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 3 से शुरू करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 3। बाइबल यहाँ कहती है, और मैंने उसके सिरों में से एक को मानो मौत के घाट घायल देखा, और सारी दुनिया उस पशु के पीछे पीछे चली। हम यहाँ देखते हैं कि पूरी दुनिया उस पशु के पीछे पीछे चलेगी। पूरी दुनिया उस पशु के पीछे पीछे चलेगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 आयत 13 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 आयत 13। ध्यान दें बाइबल यहाँ क्या कहती है। मैंने तीन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों की तरह अजगर के मुंह और पशु के मुंह से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकलते देखा, क्योंकि वे शैतानों की आत्माएं हैं जो चमत्कार करती हैं, जो पृथ्वी के राजाओं और पूरी दुनिया के पास जाती हैं, ताकि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा कर सकें। बाइबल हमें यहाँ बताती है कि जिस तरह से पूरी दुनिया को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, वह इन तीन अशुद्ध आत्माओं के माध्यम से है जो मेंढकों की तरह हैं। मेंढकों जैसी ये अशुद्ध आत्माएं चमत्कार करने वाली हैं, वे चमत्कार करने वाली हैं। और इसलिए हम यहां देखते हैं कि पूरी दुनिया को एक साथ लाने के लिए एक चमत्कार की आवश्यकता होगी। पूरी दुनिया को एक साथ लाने के लिए एक चमत्कार की आवश्यकता होगी। तो अब सवाल यह है कि यह किस तरह का चमत्कार होने वाला है। मेरे साथ फिर से ध्यान दें। मत्ती अध्याय 24 आयत 4 से शुरू करते हैं। बाइबल कहती है, और यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आएंगे यह कहते हुए कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे, बहुतों को धोखा देंगे। मत्ती 24 आयत 24 कहती है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, यहां तक कि यदि संभव हो तो वे चुने हुओं को भी धोखा देंगे। तो फिर अगर हम अब तक की हर बात को एक साथ लाएं तो हम देखते हैं कि जो पूरी दुनिया को एक साथ इकट्ठा करने जा रहा है, कि पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठा होने जा रही है, जो पूरी दुनिया को एक साथ इकट्ठा करने जा रहा है, वह है आह जिसे बाइबल चमत्कार कहती है। और यह कि ये चमत्कार यीशु के नाम पर किए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि वे ईसाई चमत्कार या मसीह जैसे चमत्कार होंगे। इस प्रकार ये चमत्कार लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाए जाएंगे कि वे स्वभाव से ईसाई हैं। और अगर वे पूरी दुनिया को धोखा देते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दुनिया को कुछ ऐसा सोचने और विश्वास करने के लिए धोखा दे रहे हैं जो ईसाई प्रतीत होता है। इससे हमें पता चलता है प्रियो कि पूरी दुनिया अंततः ईसाई धर्म का दावा करने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया को धोखा दिया जाएगा। ये नकली ईसाई स्वभाव के चमत्कार हैं जो चुने हुओं को भी धोखा देने के लिए बनाए गए हैं, भले ही यह संभव हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 आयत 3। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 आयत 3। ध्यान दें कि बाइबल यहां क्या कहती है। यह कहती है, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने उसके व्यभिचार के क्रोध की मदिरा पी है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसकी स्वादिष्ट वस्तुओं की बहुतायत से धनी हो गए हैं। बाइबल हमें बताती है कि सभी राष्ट्र, कुछ राष्ट्र नहीं, सभी राष्ट्र उसके व्यभिचार के क्रोध की मदिरा पीने जा रहे हैं। तो सभी राष्ट्र इस मदिरा को पीते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। सभी राष्ट्रों को धोखा दिया जाएगा।
और प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 आयत 23 इसे और भी विशिष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है। ध्यान दें कि यह क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 और आयत 23 बाइबल कहती है, आह, और दिए का प्रकाश तुझ में फिर कभी न चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन का शब्द तुझ में फिर कभी न सुनाई देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के बड़े लोग थे, क्योंकि तेरे टोने टोटकों से सभी राष्ट्र धोखा खा गए थे। तेरे टोने टोटकों से सभी राष्ट्र धोखा खा गए थे। तो बाइबल हमें बताती है कि जो राष्ट्रों को धोखा देता है वह टोना टोटका है। यूनानी शब्द है फार्माकिया। लेकिन अगर हम पूछें कि बाइबल ने अभी अभी क्या कहा है जो पूरी दुनिया को एक साथ लाएगा, पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए, तो वे मेंढक हैं। मेंढक टोने टोटके के बराबर हैं। टोने टोटके के लिए यूनानी शब्द फार्माकिया है। और मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द को इस अर्थ में समझें कि वे इन टोने टोटकों से इतने मदहोश हो जाएंगे, मानसिक रूप से मदहोश, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से मदहोश, ताकि वे सत्य और त्रुटि के बीच के अंतर को न समझ सकें। तो बाइबल मेंढकों का उल्लेख क्यों करती है? मेरे साथ निर्गमन अध्याय 7 पर वापस आए। निर्गमन अध्याय 7, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आयत 10 पर ध्यान दें। निर्गमन 7 आयत 10 बाइबल कहती है, वैसे यह इस्राएल के बच्चों के बारे में बात कर रही है जब वे मिस्र छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आप यहां ध्यान देंगे कि बाइबल हमें मेंढकों के बारे में कुछ बताने वाली है। हम जानना चाहते हैं कि बाइबल प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 आ प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के टोने टोटके का वर्णन करने के लिए मेंढकों का उपयोग क्यों कर रही है, जो अंत समय में लोगों को धोखा देने वाला है। बाइबल निर्गमन अध्याय 7 आयत 10 और 11 में लिखा है, मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने कहा था। हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके सेवकों के सामने डाल दी, वह सांप बन गई। फिरौन ने भी बुद्धिमानों और टोना टोटका करने वालों को बुलाया। मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू टोने से वैसा ही किया। फिरौन के जादूगर मूसा की लाठी फेंकने और उस लाठी को सांप में बदलने के चमत्कार की नकल करने में सक्षम थे। मूसा की लाठी फेंकने और उस लाठी को सांप में बदलने के चमत्कार की नकल करने में सक्षम थे। तो वे इस चमत्कार की नकल करने में सक्षम थे। मेरे साथ फिर से ध्यान दें। निर्गमन अध्याय 7 आयत 21। यह अब पहली विपत्ति है जहां नदी में मछलियां मर गईं। बाइबल कहती है कि नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री नदी का पानी नहीं पी सके, और पूरे मिस्र देश में खून ही खून था। और मिस्र के जादूगरों ने अपने जादू टोने से ऐसा ही किया और फिरौन का हृदय कठोर हो गया। एक बार फिर हम यहां देखते हैं कि फिरौन, उसके जादूगर इस चमत्कार की नकल करने में सक्षम थे। वे चमत्कार की नकल करने में सक्षम थे। और अब मैं चाहता हूं कि आप तीसरी या दूसरी विपत्ति पर ध्यान दें, यदि आप चाहें। यह निर्गमन अध्याय 8 आयत 1 में पाया जाता है। निर्गमन अध्याय 8 आयत 1। मेरे साथ निर्गमन 8 आयत 1 पर ध्यान दें। और यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा और उससे कह, यहोवा यों कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे मेरी सेवा करें, और यदि तू उन्हें जाने देने से इनकार करे तो देख, मैं तेरी सारी सीमाओं को मेंढकों से मारूंगा। और नदी बहुतायत से मेंढक उत्पन्न करेगी, जो ऊपर चढ़कर तेरे घर में और तेरे शयन कक्ष में और तेरे बिस्तर पर और तेरे सेवकों के घर में और तेरे लोगों पर और तेरे तंदूरों में और तेरे आटा गूंथने के पात्रों में आएंगे। और मेंढक तुझ पर और तेरे लोगों पर और तेरे सब सेवकों पर चढ़ेंगे। मेरे साथ फिर से ध्यान दें कि मेंढकों का यह चमत्कार, इसे देखें। मुझे पढ़ते रहने दें, मुझे पढ़ते रहने दें। बाइबल आगे कहती है, आयत 5। और यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह, अपनी लाठी के साथ अपना हाथ नदियों की धाराओं पर और तालाबों पर बढ़ा और मिस्र देश पर मेंढकों को ले आ। और हारून ने मिस्र के जल पर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक ऊपर आए और मिस्र देश को ढक लिया।
और जादूगरों ने भी अपने जादू टोने से ऐसा ही किया और देश पर मेंढक ले आए। तो यहाँ दो बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप यहां देखें। नंबर एक, जादूगर मेंढकों की विपत्ति की नकल करने में सक्षम थे, लेकिन यह आखिरी नकल थी जिसे वे कर पाए। इसके बाद वे परमेश्वर के किसी भी और चमत्कार की नकल नहीं कर पाए जो मूसा और हारून के द्वारा हुए थे। तो अब वे नकल करने में सक्षम नहीं रहे, मतलब ये आखिरी नकल थी, आखिरी नकल जो वे कर पाए। नंबर एक। नंबर दो, मेरे साथ निर्गमन अध्याय 5 आयत 2 के अनुसार ध्यान दें। जब वे पहली बार फिरौन से बात करने जाते हैं तो फिरौन के स्वभाव पर ध्यान दें। निर्गमन 5 आयत 2 बाइबल कहती है, और फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानकर इस्राएल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और न ही मैं इस्राएल को जाने दूंगा। मैं यहोवा को नहीं जानता, न ही मैं इस्राएल को जाने दूंगा। फिरौन यहोवा को नहीं जानता था, उसने यहोवा को अस्वीकार कर दिया। वह एक अविश्वासी था। लेकिन जब मेंढकों की विपत्ति आई तो ध्यान दें कि फिरौन क्या कहता है। निर्गमन 5 नहीं, निर्गमन अध्याय 8, निर्गमन अध्याय 8 आयत 8। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से मेंढकों को हटा दे। तो अब फिरौन ने क्या किया है? फिरौन अब पूरी तरह से अविश्वासी से विश्वासी बन गया है। फिरौन अब अविश्वासी से विश्वासी बन गया है। हाँ, और वह एक नास्तिक था, लेकिन मेंढकों के चमत्कार ने उसे एक विश्वासी बना दिया। अब वह दिल से विश्वासी नहीं है, लेकिन वह विश्वास करता है, वह मानसिक रूप से सहमत हो रहा है। ठीक है, एक परमेश्वर है। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है प्रियो कि मेंढकों की विपत्ति ने दो काम किए या दो बातें प्रकट की। नंबर एक, यह आखिरी चमत्कार है जिसकी नकल शैतान यीशु के आने से पहले कर पाएगा। और नंबर दो, यह चमत्कार अविश्वासियों को विश्वासी बनाता है। अंत समय में अविश्वासी और नास्तिक और अज्ञेयवादी और इन सभी विभिन्न धर्मों के लोग नहीं होंगे। अंत समय में मेंढकों का चमत्कार हर किसी को एक विश्वासी बना देगा। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं तो चैट में एक लिखें। तो अब सवाल बहुत सरल है, वह आखिरी चमत्कार क्या है जिसकी नकल शैतान कर सकता है, जो अविश्वासियों को मना लेगा? स्क्रीन पर वापस चलते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 1 बाइबल कहती है, हे भाइयों, हम प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा, वचन या पत्री के द्वारा, जो मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ गया है, तुम्हारा मन अचानक विचलित न हो और न घबराओ। किसी भी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले धर्म त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जिसे परमेश्वर या पूज्य कहते हैं अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। थोड़ा ध्यान से समझिए कि यहां क्या हो रहा है। हमें इस आयत में बताया गया है कि यीशु के दोबारा आने से ठीक पहले किसी ऐसे व्यक्ति का प्रकाशन होगा जो बैठा है, जो परमेश्वर होने का दावा कर रहा है। और परमेश्वर होने का दावा करने के लिए उसे अलौकिक शक्ति वाला कोई व्यक्ति होना होगा, जो वास्तव में लोगों को यह विश्वास दिला सके कि वह परमेश्वर है। और प्रियो, वास्तव में बाइबल हमें बता रही है कि वह चमत्कार क्या होने वाला है। ये लोगों, अविश्वासियों को विश्वासी बनने के लिए मनाएगा, और यह आखिरी चमत्कार होगा जिसकी नकल शैतान मसीह के दूसरे आगमन से पहले कर पाएगा।
चलिए स्क्रीन पर वापस चलते हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ध्यान दें। मेरे साथ ध्यान दें। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 8। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से भस्म करेगा और अपने आने के तेज से नाश करेगा, अर्थात वह अधर्मी जिसका आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्हों और अद्भुत कामों के साथ होगा। हमें यहाँ बताया गया है कि यह चमत्कार जो भी हो यह शैतान का काम होगा, ये शैतान का काम होगा। मत्ती 24 आयत 30 के अनुसार बाइबल कहती है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को आकाश के बादलों पर सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आते देखेंगे। तो अगर यीशु का आना कुछ ऐसा है जो बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ होता है और हर कोई इसे देखने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि शैतान किसी न किसी तरह से यीशु के दोबारा आने से पहले कुछ चमत्कारी करने का प्रयास करेगा। और कृपया मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 14 पर ध्यान दें। बाइबल कहती है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो अब हमें यहाँ सचमुच बताया गया है कि शैतान खुद को एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत में बदलने जा रहा है। इन सब को एक साथ रखिए, चमत्कार होने वाले हैं। एक चमत्कार होगा जो यीशु के दोबारा आने से ठीक पहले होगा। वह चमत्कार वह चमत्कार अविश्वासियों को विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर है। यह यीशु के नाम पर एक नकली चमत्कार होगा और यह एक ऐसा चमत्कार होगा जिसमें एक ऐसे प्राणी का प्रकटन शामिल होगा जो यीशु जैसा दिखेगा, जो यीशु होने का दावा करेगा, जो परमेश्वर होने का दावा करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि यह व्यक्ति स्वयं शैतान है जो एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में बदल गया है। मेरे साथ फिर से ध्यान दें, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 आयत 15। ध्यान दें कि बाइबल क्या कहती है। क्योंकि हम तुमसे प्रभु के वचन के अनुसार यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो कृपया यहाँ ध्यान दें कि जब यीशु दोबारा आएगा तो बाइबल कहती है कि वह प्रधान दूत के शब्द के साथ आ रहा है। कृपया मेरे लिए चैट में प्रधान दूत का नाम डालें। प्रधान दूत का नाम मिकाइल है। तो हम जानते हैं कि यीशु का आना किसी न किसी तरह से प्रधान दूत के शब्द से जुड़ा हुआ है, जिस समय मरे हुए जी उठेंगे। तो यह चमत्कार जो भी हो, यह प्रधान दूत मिकाइल के साथ इस घटना से कुछ ही समय पहले होगा। यह समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही घटना दानियेल की पुस्तक अध्याय 12 में वर्णित है, आयत 1 से शुरू होकर। मेरे साथ ध्यान दें, दानियेल अध्याय 12 आयत 1। बाइबल कहती है, उस समय मीकाइल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए पाए जाएंगे वे बचाए जाएंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो दानियेल 12 उस घटना के समानांतर है जिसके बारे में हमने अभी अभी पहले थिस्सलुनीकियों में पढ़ा। दानियेल 12 मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात कर रहा है जब मिकाइल खड़ा होता है। थिस्सलुनीकियों इसे प्रधान दूत के शब्द के रूप में वर्णित करता है
जो मरे हुओं को जिलाता है। अब मैं इस समानांतर घटना को दिखाने के लिए दानियेल अध्याय 12 की ओर क्यों इशारा कर रहा हूं? क्योंकि एक अध्याय पहले और असल में सिर्फ 5-6 आयतें पहले हम एक विशेष शक्ति या प्राणी के बारे में पढ़ते हैं जिसे उत्तर का राजा कहा जाता है। मेरे साथ दानियेल 11 और आयत 40 पर वापस आइए। दानियेल 11 आयत 40 बाइबल कहती है, तो यह दानियेल 12 1 से 5 आयतें पहले हैं। यह कहती है, और उस अंत के समय में दक्षिण का राजा उस पर चढ़ाई करेगा। इस समय दक्षिण का राजा कौन है इसकी चिंता न करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस उत्तर के राजा पर ध्यान केंद्रित करें। और उत्तर का राजा बवंडर की नाई उस पर चढ़ाई करेगा, और रथों और सवारों और बहुत से जहाजों के साथ वह आएगा, और वह विभिन्न देशों में प्रवेश करेगा और उमड़कर आगे बढ़ जाएगा, किसी भी बाधा को पार करता हुआ। ठीक है, तो यह शक्ति वास्तव में क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। या ये शक्ति कौन है जिसे उत्तर का राजा बताया गया है, जो इन देशों में उमड़ पड़ेगा और इन देशों के विरुद्ध और इस दूसरे राजा के विरुद्ध बवंडर की नाई रथों और जहाजों के साथ आएगा? क्या मैं आपको यह सुझाव दे सकता हूं कि यह उत्तर का राजा शक्ति या प्राणी वही प्राणी है जिसका वर्णन थिस्सलुनीकियों में किया गया है, जो कहता है कि यीशु के दोबारा आने से ठीक पहले यह शक्ति परमेश्वर के स्थान पर बैठकर परमेश्वर होने का दिखावा करेगी? क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि जैसे दानियेल 12 नए नियम में हमने जो देखा है उसके समानांतर है, ठीक वैसे ही यह उत्तर का राजा शक्ति जो मिकाइल के खड़े होने की घटना तक ले जाती है, वह कोई और नहीं बल्कि वही प्राणी है जिसके बारे में हमें बताया गया है कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर खुद को परमेश्वर दिखाएगा। मुझे इसे थोड़ा और स्पष्ट करने दीजिए, मुझे इसे और भी स्पष्ट करने दीजिए। ये उत्तर का राजा कौन है? यशायाह की पुस्तक अध्याय 14 में, यशायाह की पुस्तक अध्याय 14 आयत 12 में आप ध्यान देंगे कि बाइबल लूसीफर के बारे में बात करती है। यह कहती है, हे भोर के तारे लूसीफर, तू क्यों स्वर्ग से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? क्योंकि तूने मन में कहा है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर भी बैठूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान, उसके जैसा, उसके बराबर हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। स्वर्ग में लूसीफर स्वयं परमेश्वर का स्थान और पद चाहता था। इसके परिणाम स्वरूप उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। समय के बिल्कुल अंत में लूसीफर स्वयं, शैतान स्वयं पृथ्वी पर ठीक वही करने का प्रयास करेगा जो उसने स्वर्ग में किया था। मतलब वह परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश करेगा। यह वही प्राणी है जिसका वर्णन प्रभु के स्वयं आने से ठीक पहले प्रकट होने के रूप में किया जा रहा है। वास्तव में मैं तुल्य होऊंगा के लिए यहां इब्रानी शब्द दामा है, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि इस शब्द का क्या अर्थ है। इसका मतलब है निहितार्थ से सदृश होना। सब लोग मेरे लिए उस शब्द को चैट में डालें। सदृश होना, सदृश होना। यह प्राणी परम प्रधान के सदृश होने की कोशिश करेगा। अब बाइबल की भविष्यवाणी में हमने बात की है, हम अन्य शक्तियों के बारे में बात करते हैं, और विशेष रूप से दानियेल 7 के छोटे सींग के बारे में, जिसे हम पोप संबंधी शक्ति कहते हैं। यह एक मसीह विरोधी शक्ति है, लेकिन यह अंतिम मसीह विरोधी शक्ति नहीं है।
पोप तंत्र शैतान के लिए वही होगा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के लिए था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो केवल यीशु के लिए मार्ग तैयार कर रहा था। उसी तरह पोप तंत्र दानियेल 7 का छोटा सींग अंतिम मसीह विरोधी नहीं है। अंतिम मसीह विरोधी वह अंतिम व्यक्ति जो खुद को मसीह के स्थान पर रखेगा, वह स्वयं शैतान है। अब मैं चाहता हूं कि आप देखें कि पाठ क्या कहता है, क्योंकि याद रखें, इस उत्तर के राजा की शक्ति के बारे में बात करते हुए मुझे वापस जाने दीजिए। मुझे बस कुछ स्लाइड पीछे जाने दीजिए और मैं दानियेल 11 आयत 40 को फिर से पढ़ने जा रहा हूं। और ध्यान दीजिए कि बाइबल यहां क्या कहती है। अंत के समय में दक्षिण का राजा उस पर चढ़ाई करेगा और उत्तर का राजा उस पर चढ़ाई करेगा। बवंडर की नाई और रथों और सवारों और बहुत से जहाजों के साथ आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये छोटा सिंह बवंडर की तरह आता है? ये क्या दर्शाता है? मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ध्यान दें। यशायाह 66 आयत 15, यशायाह 66 आयत 15 में हम कुछ बिल्कुल अद्भुत देखने जा रहे हैं। यशायाह 66:15 में लिखा है, क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा अपने रथों के साथ। हाँ, यह रहा, यहोवा आग के साथ और अपने रथों के साथ आएगा बवंडर की तरह। किसकी तरह? सब लोग एक बवंडर की तरह, ताकि वह अपने क्रोध को रोष से और अपनी डांट को आग की लपटों से प्रकट करे। तो हम जानते हैं कि जब प्रभु स्वयं लौटते हैं तो बाइबल कहती है कि वह एक बवंडर की तरह आ रहे हैं। वह एक बवंडर के साथ आ रहे हैं, वह रथों के साथ आ रहे हैं। दानियेल 11 आयत 40 में उत्तर के राजा का वर्णन कैसे किया गया है? ठीक इससे पहले कि मीकाएल खड़ा हो, उत्तर के राजा का वर्णन एक बवंडर की तरह और रथों के साथ आने के रूप में किया गया है। तो आइए इन रथों के बारे में एक पल के लिए बात करें, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आप यहां समझें कि जो हम देख रहे हैं वह यह है कि बाइबल हमें बता रही है कि अंतिम चमत्कार, शैतान का अंतिम चमत्कार यीशु मसीह का एक नकली रूप होगा, उसके दूसरे आगमन का एक नकली रूप। शैतान ऐसा दिखाएगा कि वह वास्तव में यीशु का दूसरा आगमन है, और यह दृश्य इतना प्रभावशाली और असाधारण होगा कि अविश्वासियों के लिए, जिनके लिए देखना ही विश्वास करना है, यह एक ऐसा चमत्कार प्रतीत होगा जो हर दूसरे चमत्कार से कहीं अधिक बड़ा और अद्भुत है, जो पूरी दुनिया को एक साथ एकजुट करने वाला है। यह घटना सभी के लिए एक अविश्वसनीय अनुभव होगी। सुनो आप सब, जब शैतान मसीह के रूप में आता है तो वह अकेला नहीं आ रहा है। पाठ कहता है कि वह रथों के साथ आ रहा है। उत्तर का राजा रथों के साथ आ रहा है। रथों से आपका क्या मतलब है पादरी? चलिए 2 राजा अध्याय 6 आयत 17 देखें। कृपया 2 राजा 6 और 17 पर ध्यान दें। बाइबल कहती है, एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, उसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। एलीशा प्रार्थना कर रहा है कि उसका सेवक, जो वे सीरियाई सेना से घिरे हुए हैं, उसका सेवक भयभीत है, वह चिंता कर रहा है। और एलीशा ने प्रार्थना की कि सेवक की आंखें खुल जाएं। और अगली आयत पर ध्यान दें, या बल्कि उसी आयत पर ध्यान दें। और यहोवा ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने देखा, और देखो, पहाड़ एलीशा के चारों ओर घोड़ों और आग के रथों से भरा हुआ था। रथों और घोड़ों का ये क्या दर्शाता है? वे कौन हैं? ये स्वर्गदूत हैं। जब शैतान फिर से आएगा, ठीक उन मेंढकों की तरह जिन्होंने देश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, वे घरों में थे, वे उनके बिस्तरों में थे, वे हर जगह, हर कोने में थे। ठीक उसी तरह प्रियो, जब शैतान स्वयं यीशु मसीह का रूप धारण करके हमारे सामने आएगा, तो उसके दूत, अर्थात शैतान के दूत, वे भी अपने आप को ज्योतिर्मय, प्रकाशमान, चमकदार दूतों के रूप में प्रस्तुत करेंगे, ताकि वे लोगों को भ्रमित कर सकें
और उन्हें सच्चाई से भटका सकें। स्वर्ग से आए दूतों के रूप में प्रकट करेंगे। और प्रियो, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सोचते हैं या अगर आप बाइबल के ये कहने का एक कारण है कि ये संकट का ऐसा समय होगा जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि आप समझें क्यों। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब शैतान फिर से आएगा तो वह अकेला नहीं आ रहा है। वह रथों और घुड़सवारों के साथ आ रहा है, जो लोगों को इस जबरदस्त निष्कर्ष पर पहुंचाएगा कि यह जरूर यीशु और स्वर्ग से आए दूत होंगे। मेरे साथ फिर से ध्यान दें, भजन संहिता 68 आयत 17। भजन संहिता 68 आयत 17 बाइबल कहती है, परमेश्वर के रथ 20,000 हैं, यहां तक कि हजारों स्वर्गदूत भी। क्या आप सब ये देख रहे हैं? परमेश्वर के रथ 20,000 हैं, यहां तक कि हजारों स्वर्गदूत भी। ये स्वर्गदूत हैं। शैतान रथों और घुड़सवारों की एक सेना के साथ आ रहा है, ऐसे स्वर्गदूत जो स्वर्गीय दूत होने का दिखावा करेंगे, जबकि वास्तव में वे दुष्टात्माएं हैं। जैसे मेंढकों ने देश पर कब्जा कर लिया था, वैसे ही ये स्वर्गदूत भी देश पर कब्जा कर लेंगे। यह एक जबरदस्त अनुभव होगा उन सभी के लिए जो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। यदि आप बाइबल को नहीं समझते हैं तो यह प्रबल भ्रम आपको विश्वास दिलाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, जहाजों के बारे में क्या? मेरे साथ भजन संहिता 107 आयत 23 पर आइए। अगर वह रथों की सेना और जहाजों की सेना के साथ आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि जहाजों की एक नौसेना। तो यह नौसेना कौन है? वे क्या दर्शाते हैं? मेरे साथ आइए, भजन संहिता 107 आयत 23। भजन संहिता 107 आयत 23 बाइबल कहती है, जो जहाजों में बैठकर समुद्र की यात्रा करते हैं, जो महासागर में व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और गहरे समुद्र में उसके आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये देखें, जहाज गहरे समुद्र से जुड़े हैं। जहाज गहरे समुद्र से जुड़े हैं, जल से। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? मैं आपको दिखाता हूं कि शास्त्र में गहरा समुद्र किसका प्रतीक है। मेरे साथ फिर से भजन संहिता 69 आयत 1 और 2 पर आइए। हे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि जल मेरे प्राण तक आ पहुंचा है। मैं धंसता जाता हूं गहरे दलदल में, जहां पैर रखने की कोई जगह नहीं है। मैं गहरे जल में आ गया हूं, जहां बाढ़ मेरे ऊपर से बह रही है। यहां गहरा समुद्र किसका प्रतीक है? गहरा समुद्र मृत्यु का प्रतीक है। आइए इसकी पुष्टि करें। हम स्क्रीन पर वापस जाएंगे। कृपया योना की कहानी पर ध्यान दें। योना अध्याय 2 आयत 1 से 3। तब योना ने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की मछली के पेट में से और कहा, मैंने अपने संकट के कारण यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुनी। मैंने अधोलोक के पेट से दुहाई दी और तूने मेरी आवाज़ सुनी, क्योंकि तूने मुझे गहरे में समुद्र के बीच में डाल दिया था और बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी सारी लहरें और तरंगें मेरे ऊपर से गुजर गईं। अब आपको याद होगा कि जब योना 3 दिन और 3 रात गहरे समुद्र में मछली के पेट में था, तो यीशु ने ठीक इसी उदाहरण का इस्तेमाल अपनी मृत्यु के बारे में बात करने के लिए किया, अपनी ही मृत्यु। इसलिए वास्तव में रोमियो अध्याय 10 आयत 7 में यह स्पष्ट रूप से सामने आता है और यह कहता है, रोमियो 10 आयत 7, ध्यान दें कि बाइबल क्या कहती है। या अथाह कुंड में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाने के लिए। क्या आप यह देख रहे हैं? मरे हुओं में से। भजन संहिता 68 आयत 22, प्रभु ने कहा, मैं बाशान से फिर ले आऊंगा, मैं अपने लोगों को समुद्र की गहराइयों से फिर ले आऊंगा। यह मरे हुओं के पुनरुत्थान के बारे में बात करने का एक काव्यात्मक तरीका है। और वास्तव में यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 15 पर जाएं, तो बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य 17 आयत 15 में बताती है, और उसने मुझसे कहा,
जो जल तूने देखा जहां वह वेश्या बैठी है, वे लोग और राष्ट्र और भीड़ और भाषाएं हैं। आइए इन सबको एक साथ रखें। यदि समुद्र एक अर्थ में लोगों, राष्ट्रों, भीड़ और भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन दूसरे अर्थ में यह मरे हुओं का, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मर चुके हैं, तो जहाजों की सेना जिसका शैतान उपयोग करने जा रहा है, मरे हुओं का नकली पुनरुत्थान, मरे हुओं के एक नकली पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करेगा। और जैसे मेंढक देश पर छा गए और वे हर जगह थे, तो प्रियो, जब यह चमत्कार होता है तो न केवल यह तेजस्वी प्राणी है जो मसीह होने का नाटक करते हुए आ रहा है, बल्कि अपने इस दावे को साबित करने के लिए कि वह मसीह है। पहली बात, उसके साथ स्वर्गदूतों की एक सेना होगी, यह दावा करते हुए कि वे स्वर्गदूतीय प्राणी हैं जो यीशु के साथ उसके दूसरे आगमन पर आ रहे हैं। साथ ही मरे हुओं के पुनरुत्थान के साथ आपके मरे हुए प्रियजन, हमारे मरे हुए प्रियजन, यह दावा करते हुए कि यह वास्तव में यीशु है। ये इंद्रियों पर थोड़ा भारी पड़ेगा। इसीलिए प्रियो, यदि आप अपनी इंद्रियों के अनुसार चलने के आदी हैं, न कि प्रभु के वचन के अनुसार, तो आप खुद को धोखे में डाल रहे हैं। हाँ, ये एक शैतानी नाटक है। जैसे मेंढक देश पर छा गए, वैसे ही ये तीन अशुद्ध आत्माएं मेंढकों की तरह, जो अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकलती हैं, देश पर छा जाएंगी। इसीलिए हम अक्सर इसे एक जबरदस्त धोखा कहते हैं। इसीलिए यह समझना इतना महत्वपूर्ण है प्रियो कि परमेश्वर ने क्यों कहा मरे हुओं से बात मत करो। व्यवस्था विवरण 18 आयत 10। ध्यान दें कि बाइबल क्या कहती है। तुम में से कोई भी ऐसा न पाया जाए जो अपने बेटे या बेटी को आग में से होकर चलाए, या जो भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोन्हा या डायन, या मंत्र फूंकने वाला, या भूत सिद्ध करने वाला, या ओझा या प्रेतात्माओं से पूछने वाला हो, क्योंकि जो कोई ये काम करता है वह यहोवा के सामने घृणित है। क्यों? क्योंकि सभोपदेशक 9 आयत 5 और 6 के अनुसार जीवित जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न ही उनके लिए कोई और प्रतिफल है, क्योंकि उनकी याद मिट गई है। मैं आपको कुछ बता दूं प्रियो, जब यीशु अपने लोगों को जिलाएगा तो वे शारीरिक रूप से जिलाए जाएंगे। ये आत्माएं नहीं होंगी, ये शारीरिक रूप से पुनर्जीवित संत होंगे। और जब तक आप अपनी बाइबल नहीं जानते, आप इस धोखे से अभिभूत हो जाएंगे। मेरे साथ फिर से ध्यान दें, मेरे साथ फिर से ध्यान दें कि ये अशुद्ध आत्माएं अजगर के मुंह से और पशु के मुंह से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकलती हैं। आइए इसे फिर से स्क्रीन पर देखें। प्रकाशित वाक्य 16 आयत 13। मैंने अजगर के मुंह से और पशु के मुंह से मेंढकों के समान 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा, और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से, क्योंकि वे दुष्टात्माएं हैं जो चमत्कार करती हैं और पूरी पृथ्वी के राजाओं को इकट्ठा करने निकलती हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन की लड़ाई के लिए। यह महत्वपूर्ण क्यों है? याद रखें, दानियेल अध्याय 11 में आपके पास बवंडर है, वह हवा है, आपके पास रथ और घुड़सवार हैं जो भूमि पर दौड़ रहे हैं, और आपके पास समुद्र में जहाज हैं। 3 अशुद्ध आत्माएं, यह एक संघ है, भूमि, समुद्र और वायु शक्ति का। मुझे इसे फिर से कहने दीजिए। यह ऐसा है मानो हमला इतना जबरदस्त है, यह हवा से आ रहा है, यह जमीन से आ रहा है, यह समुद्र से आ रहा है, प्रतीकात्मक रूप से कहूं तो। और प्रियो, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप उस पशु को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 13 और 11 में जिस पशु की बात हो रही है वह समुद्र से निकलता है। प्रकाशित वाक्य 13:1 में लिखा है,
मैं समुद्र के किनारे खड़ा था और मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते देखा। हम अभी इस पशु की पहचान नहीं करने जा रहे हैं। बस जो मैं यहाँ कह रहा हूं उसका पालन करें। समुद्र से एक पशु है। प्रकाशित वाक्य 13 आयत 11 में एक और पशु है जो पृथ्वी से निकलता है, जिसके मेमने जैसे 2 सींग हैं और वह अजगर की तरह बोलता है। यह वही है जो था, यह वह पशु है जिसे झूठे भविष्यद्वक्ता के रूप में जाना जाता है। उसके पास मेमने के सींग हैं, वह यीशु है, लेकिन वह अजगर की तरह बोलता है। वह एक झूठा भविष्यद्वक्ता है। उसकी उसकी वाणी झूठी है। और फिर आपके पास अजगर है। प्रकाशित वाक्य वह अध्याय 12 आयत 3। आपके पास अजगर है, मेरे साथ ध्यान दें, ये स्क्रीन पर है। और स्वर्ग में एक और आश्चर्य दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर। ये रहा एक बड़ा लाल अजगर जिसके साथ सिर और 10 सींग हैं। वायु शक्ति है, स्वर्ग में अजगर। समुद्री शक्ति है, समुद्र से पशु। और पृथ्वी शक्ति है, पृथ्वी से पशु। अशुद्ध आत्माएं इन 3 तत्वों का उपयोग करेंगी इस नकली यीशु मसीह के नेतृत्व में पूरी दुनिया को एक साथ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए। वास्तव में प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 आयत 1 में, वहां मेरे साथ ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 18 आयत 1 बाइबल कहती है, और इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ी शक्ति थी, और पृथ्वी उसके तेज से प्रकाशित हो गई। और उसने ऊंची आवाज में, जोर से ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, बड़ा बाबुल गिर गया है, गिर गया है, और क्या बन गया है? दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा बन गया है। यह वचन हमें सचमुच बता रहा है कि एक ऐसा समय आ रहा है जब बाबुल सचमुच दुष्ट आत्माओं और पिशाचों का निवास होगा। अभी ऐसा नहीं है। बाबुल जैसा कि वह अभी है पूरी तरह से नहीं गिरा है। अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि बाबुल गिर गया है, क्योंकि यह अभी तक दुष्टात्माओं का निवास नहीं है। दुष्टात्माएं अभी तक पृथ्वी ग्रह पर नहीं आई हैं, लेकिन एक ऐसा समय आ रहा है जब वह पर्दा जो देखे हुए को अनदेखे से अलग करता है, फाड़ दिया जाएगा, और लगभग ऐसा लगेगा जैसे आप किसी साई फाई फिल्म में हैं, सिवाय इसके कि यह कोई साई फाई फिल्म नहीं है। भेष बदले हुए पिशाच या स्वर्गदूतों के भेष में पिशाच आकर हमारे बीच रहेंगे। उनमें से सबसे बड़ा लूसीफर होगा, जो यीशु होने का दावा कर रहा है। चैट में एक लिखिए अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर यह समझ में आता है, हम ये पूरी तरह से बाइबल से दिखा रहे हैं। ध्यान दें कि बाइबल यूहन्ना अध्याय 14 आयत 1 में कहती है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ऐसा न होता तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं हूं वहां तुम भी हो सको थोड़ी देर के लिए। यीशु कहते हैं, जब मैं फिर से आऊंगा तो मैं यहां पृथ्वी पर एक राज्य स्थापित करने नहीं आ रहा हूं। मैं तुम्हें वहां ले जाने आ रहा हूं जहां मैं हूं। और इसी तरह हम जान सकते हैं कि यह एक नकली है, क्योंकि यीशु दूसरे आगमन पर हमारे साथ यहां रहने नहीं आते। वो कहते हैं, मैं तुम्हें ले जाने आ रहा हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो सको। वास्तव में पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 आयत 16 में बाइबल कहती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से जय जयकार के साथ, प्रधान दूत के शब्द और परमेश्वर की तुरही के साथ उतरेगा, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, पृथ्वी पर नहीं। कि हवा में प्रभु से मिले, पृथ्वी पर नहीं। कि हवा में प्रभु से ही मिले, पृथ्वी पर नहीं। और इस रीति से हम सदा क्या प्रभु के साथ रहेंगे। जैसा यीशु ने कहा कि तुम वहां हो सको जहां मैं हूं, जहां मैं हूं तुम भी मेरे साथ वहां हो सको। तो हम कैसे जाने कि ये एक नकली है?
यीशु जब फिर से आते हैं तो वह पृथ्वी को नहीं छूते, वह हवा में रुक जाते हैं। संत उनसे हवा में मिलते हैं और वह जाते हैं, वह उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। नकली, जिसे लोग, क्योंकि लोग यह नहीं समझते कि जब यीशु फिर से आते हैं तो वह जमीन को नहीं छूते। जब यीशु फिर से आते हैं तो वह संतों को हवा में उनसे मिलने के लिए बुलाते हैं। जब यीशु फिर से आते हैं तो संत शारीरिक रूप से पुनर्जीवित होते हैं, ऐसी आत्माएं नहीं जिन्हें आप छू नहीं सकते। आप जानते हैं, असल में, क्योंकि बहुत से लोग यह नहीं जानते, उन्हें इस जबरदस्त भ्रम, इस धोखे को स्वीकार करने के लिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तैयार किया जा रहा है। अगर आप अब तक मेरे साथ हैं तो चैट में एक लिखिए। हम इसे पूरी तरह से धर्म ग्रंथ से समझा रहे हैं और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शैतान क्या करने जा रहा है जब वह परमेश्वर के मंदिर में बैठता है, यह दिखाते हुए कि वह परमेश्वर है। जब सारी दुनिया उसे परमेश्वर के रूप में पूजने के लिए एक साथ आ गई है, क्या हो रहा है? वह ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे साथ प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 3 पर वापस आइए। प्रकाशित वाक्य 13:3 बाइबल क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 3 बाइबल कहती है, और वह बड़े बड़े चमत्कार करता है, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता है, और उन चमत्कारों के द्वारा जो उसे उस पशु के सामने करने का अधिकार दिया गया था, पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता है और पृथ्वी के रहने वालों से कहता है कि जिस पशु के तलवार लगी थी और वह जीवित रहा, उसकी एक मूरत बनाए। ठीक है, तो ये किस बारे में बात कर रहा है? ये आग क्या है? आग का उद्देश्य क्या है? बाइबल इस शब्दावली का उपयोग क्यों करती है? वह आकाश से आग बरसाएगा। हमें पुराने नियम की एक और कहानी पर वापस जाना होगा, और वह पुराने नियम की कहानी एलिय्याह और 450 झूठे भविष्यद्वक्ताओं की कहानी है। मेरे साथ ध्यान दें कि बाइबल पहले राजा अध्याय 18 में क्या कहती है। याद रखें, इस झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ एलिय्याह की कहानी में वे एक साथ इकट्ठा हुए और वे यह प्रतियोगिता करने वाले हैं। एलिय्याह प्रार्थना करने जा रहा है, वे प्रार्थना करने जा रहे हैं, वे अपने देवताओं से प्रार्थना करने जा रहे हैं। एलिय्याह अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहा है। जो भी परमेश्वर आग से उत्तर देगा, वचन ने कहा, वही परमेश्वर हो। ये एक चुनौती थी। देखते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है या मेरा। 450 झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बाद वे सब कुछ कर रहे हैं, नाच रहे हैं आदि, और आग नहीं गिरती। ध्यान दें कि आगे क्या होता है। पहला राजा अध्याय 18 आयत 23। पहला राजा अध्याय 18 आयत 23 बाइबल कहती है, इसलिए वे हमें 2 बछड़े दें, और वे अपने लिए एक बछड़ा चुनें और उसके टुकड़े टुकड़े करके लकड़ी पर रखें और नीचे आग न लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करूंगा और उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसके नीचे आग नहीं लगाऊंगा। और तुम अपने देवताओं का नाम लो और मैं यहोवा का नाम लूंगा, और जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वही परमेश्वर हो। और सब लोगों ने उत्तर दिया और कहा, यह ठीक कहा गया है। आयत 36। तो बाइबल कहती है कि जब वे ये सब कर लेते हैं और झूठे भविष्यद्वक्ताओं को कोई जवाब नहीं मिलता, तो आयत 36 में, ऐसा हुआ शाम की बलि के समय एलिय्याह भविष्यद्वक्ता पास आया और कहा, हे यहोवा अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज यह प्रकट हो कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं और मैंने यह सब कुछ तेरे वचन के अनुसार किया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि यह लोग जान लें कि तू ही यहोवा परमेश्वर है, और तूने ही उनका मन फिर से फेर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप फिर से ध्यान दें कि यह चमत्कार लोगों के दिलों को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए बनाया गया है। तो क्या होता है? आयत 38, तब यहोवा की आग गिरी और होम बलि और लकड़ी और पत्थरों और धूल को भस्म कर दिया, और खाई में जो पानी था उसे सोख लिया। और अब ये देखिए, और जब सब लोगों ने यह देखा तो वे मुंह के बल गिरे और उन्होंने कहा, यहोवा वही परमेश्वर है, यहोवा वही परमेश्वर है। यहाँ क्या हो रहा है? आकाश से आग गिरने का यह चमत्कार, यह नकली, यह साबित करने के लिए है कि परमेश्वर ही परमेश्वर है। मैं चाहता हूं कि आप समझें,
प्रियो कि यह वही चमत्कार है। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 का धोखा है। यह दानियेल अध्याय 11 के बवंडर की तरह उत्तर का राजा आ रहा है। यह वह चमत्कार है जो पूरी दुनिया को यह कहने पर मजबूर करता है, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? यह वह चमत्कार है जो लोगों के दिलों को इस नकली परमेश्वर की ओर मोड़ता है, जो उन्हें पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 13 आयत 4 यह कहता है, मुझे इसे पढ़ने दीजिए। प्रकाशित वाक्य 13 आयत 4, और उन्होंने उस अजगर की पूजा की जिसने उस पशु को शक्ति दी थी, और उन्होंने यह कहते हुए पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन उससे युद्ध कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 13:15, और उसे पशु की मूरत को जीवन देने की शक्ति दी गई थी कि पशु की मूरत बोल भी सके, और जितने लोग पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। क्या आप सभी लोगों को याद है कि एलियाह के समय के बारे में आग गिरने के बाद उन 450 झूठे भविष्यद्वक्ताओं का क्या हुआ? उनके साथ क्या हुआ? उनका क्या हुआ था? सब लोग, दुख की बात है कि उन्हें अचानक मार डाला गया। जब सारी दुनिया मान लेगी कि यही परमेश्वर है, लेकिन लोगों का एक समूह कह रहा है, नहीं, तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम शैतान हो। क्या तुमने अभी अभी यीशु के बारे में क्या कहा? तुमने अभी अभी ईश निंदा की है, और ईश निंदा की सजा क्या है? खासकर यीशु के सामने सजा मौत होगी। जो कोई भी उस मूर्त की पूजा नहीं करेगा उसे मार डाला जाएगा। ये एक विकृति है। शैतान एलिय्याह एक भविष्यद्वक्ता की कहानी को विकृत करने, उसकी नकल करने जा रहा है। यह एक झूठा भविष्यद्वक्ता होगा, एक झूठा यीशु होगा। और जो लोग झुकने और ये कहने से इनकार करते हैं कि वह परमेश्वर है, उन्हें निश्चित रूप से मौत की सजा दी जाएगी। बाइबल हमें यही बताती है। चलिए यशायाह 66 आयत 15 पर वापस चलते हैं, और कृपया इस पर ध्यान दें। हम लगभग वहां पहुंच गए हैं दोस्तों, हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। यशायाह 66:15, हमने इस आयत को पहले पढ़ा था। यह कहता है, क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और अपने रथों के साथ एक बवंडर की तरह, अपने क्रोध को प्रकोप के साथ और अपनी डांट को आग की लपटों के साथ प्रकट करने के लिए। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि शैतान इसकी नकल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आग से और अपनी तलवार से वह सब प्राणियों से वाद विवाद करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। यही वह है जिसकी शैतान नकल करने की कोशिश करेगा। शैतान सभी प्राणियों से वाद विवाद करने की कोशिश करेगा। मैं यीशु हूं, आओ मेरी पूजा करो। आइए देखें कि बाकी पाठ क्या कहता है। आयत 17 या आयत 18, क्योंकि मैं उनके कामों और उनके विचारों को जानता हूं। ऐसा होगा कि मैं सब जातियों और भाषाओं के लोगों को इकट्ठा करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। क्या आप देख रहे हैं कि शैतान किसकी नकल करने की कोशिश करेगा? यह आयत यीशु के बारे में बात कर रही है, लेकिन शैतान यशायाह 66 की नकल करने का प्रयास करेगा। वह चाहता है कि सारी दुनिया उसकी महिमा देखे और आकर पूजा करे। आइए पढ़ते रहें, आइए पढ़ते रहें। ध्यान दें कि पाठ आगे क्या कहता है। और मैं उनके बीच एक चिन्ह स्थापित करूंगा, उनके बीच एक चिन्ह, और मैं उनमें से बचे हुए लोगों को जातियों के पास भेजूंगा, तर्शीश, पुल, लूद, और जो धनुष चलाते हैं, तूबल और यावन, और दूर के द्वीपों में, जिन्होंने मेरी कीर्ति नहीं सुनी है, न ही मेरी महिमा देखी है, और वे अन्य जातियों के बीच मेरी महिमा का प्रचार करेंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों। जब यीशु फिर से आएगा तो हर आंख उसे देखेगी। शैतान के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वे उसे एक ही समय में नहीं देख पाएंगे, तो शैतान को भेजना होगा।
वह शैतान एक ही समय में हर जगह नहीं हो सकता। तो शैतान को अपने मिशनरियों, अपने प्रचारकों, अपने दूतों को पूरी दुनिया में भेजना होगा। ये 3 अशुद्ध आत्माएं हैं जो उस चीज की नकल हैं जिसे बाइबल 3 स्वर्गदूतों का संदेश कहती है। 3 अशुद्ध आत्माएं पूरी दुनिया को इकट्ठा करेंगी, जबकि उसी समय प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में पाए गए 3 स्वर्गदूतों के संदेश उन सभी को इकट्ठा करेंगे जो यीशु के प्रति वफादार हैं। 2 अलग अलग संदेश, 2 अलग अलग संदेश। ध्यान दें कि यशायाह 66 आगे क्या कहता है। ये बहुत दिलचस्प हो जाता है प्रियो। अगर अगर आपको अभी तक दिलचस्पी नहीं है तो ये देखिए, यशायाह 66 आयत 20। वे तुम्हारे सब भाइयों को यहोवा के लिए भेंट स्वरूप लाएंगे, सब जातियों में से घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और ऊंटों पर। मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम में यहोवा कहता है, जैसे इज़राइल के बच्चे यहोवा के भवन में एक शुद्ध पात्र में भेंट लाते हैं, शैतान पृथ्वी पर इसी की नकल करने का प्रयास करेगा। वह पूरी दुनिया को आकर उसकी पूजा करने के लिए पाने की कोशिश करेगा। और फिर आयत 21, और मैं उनमें से याजकों को भी लूंगा, उनके लिए याजकों और लेवियों को लूंगा, यहोवा कहता है। हम याजक और लेवी, वह उन्हें 1000 साल तक अपने साथ राजा और याजक बनने के लिए बुलाएगा। क्या आप लोग यह समझ रहे हैं? हम एक पल में उस पर आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि कैसे शैतान सचमुच भविष्यवाणी की नकल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इस तरह तोड़ मरोड़ रहा है ताकि दुनिया उसकी पूजा करे। चलिए पढ़ते रहते हैं। मैं उनके लिए याजकों और लेवियों को लूंगा, क्योंकि जैसे नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाऊंगा मेरे सामने बने रहेंगे, यहोवा कहता है, वैसे ही तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम बना रहेगा। और ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सप्त से दूसरे तक सब प्राणी मेरे सामने पूजा करने आएंगे। यहां वह है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें। शैतान ऐसा करने जा रहा है कि हर पूरी दुनिया उसके सामने पूजा करने आए। और वे सोचेंगे कि वे यीशु की पूजा कर रहे हैं, और उसका विशेष चिन्ह सप्त से सप्त तक होगा। और हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं बस चाहता हूं कि आप जानें कि जैसे यह एक नकली यीशु है, यह एक नकली सप्त होगा। अगली आयत पर ध्यान दें, अगली आयत पर ध्यान दें। और वे निकलकर उन लोगों की लाशों को देखेंगे जिन्होंने मेरे विरुद्ध अपराध किया है। क्या आप लोग यह देख रहे हैं? दुष्ट लोग याजक और लेवी होंगे जो तथाकथित प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जबकि धर्मियों को उन लोगों के रूप में माना जाएगा जिन्होंने इस यीशु के विरुद्ध अपराध किया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में बाइबल कहती है, और मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी, 1000 साल पूरे होने तक, और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए खोलना जरूरी है। और मैंने सिंहासन देखे और वे उन पर बैठे, और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के लिए काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की पूजा की थी, न उसकी मूर्ति की, और न ही अपने माथे या हाथों पर उसकी छाप ली थी। और वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करते रहे। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें कि यही है जिसे बाइबल सहस्राब्दी यानी 1000 साल कहती है। और बाइबल हमें बताती है कि सहस्राब्दी में संत इसे यीशु के साथ स्वर्ग में बिताएंगे। लेकिन शैतान ऐसा दिखाएगा कि सहस्राब्दी यहीं पृथ्वी पर हो रही है, ताकि जब वह आए तो वह दुनिया से कहेगा, सहस्राब्दी शुरू हो गई है, यह शांति का राज्य है, और जो कोई भी इस शांति के राज्य के खिलाफ है
वह मेरे खिलाफ है और उन्हें मार डाला जाना चाहिए, उन्हें मार डाला जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पहला राजा अध्याय 18 आयत 39 में जब सब लोगों ने यह देखा तो वे मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने कहा, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। और एलियाह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी न बचने पाए। और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और एलियाह उन्हें किद्रोन नाले पर ले गया और वहीं उन्हें मार डाला। ये उस कहानी का एक नकली रूप होगा प्रियो। जो कोई भी इस यीशु की पूजा करने से इनकार करेगा, उनके खिलाफ मृत्युदंड का आदेश जारी किया जाएगा। और अब आप समझना शुरू कर सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 12 ये शब्द क्यों कहता है। यह थोड़ा रुकिए। जो यीशु की पूजा करने से इनकार करते हैं, इस यीशु की, ये नकली चमत्कार जो थोड़ा बनावटी है, उन लोगों को निशाना बनाएगा जो यीशु की पूजा करने से इनकार करते हैं। इस यीशु की, उन लोगों के लिए जो यीशु की पूजा करने से इनकार करते हैं, वे लोग, यह वही यीशु है जिसकी पूजा की जाती है। तो सवाल यह है कि मैं ऐसे अत्यंत जबरदस्त धोखे के बीच, जो दुनिया को तूफान की तरह अपनी चपेट में ले लेगा, मजबूती से कैसे खड़ा रहूं। मैं कैसे खड़ा रहूं, मैं आपको दिखाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं और फिर हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 आयत 2। और कृपया ध्यान दें कि बाइबल यहां क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य 15 आयत 2। मैंने एक स्वर्गदूत को देखा, मुझे माफ करना, मैंने मानो कांच का एक समुद्र देखा। कांच का एक समुद्र, मेरी स्लाइड, आग से मिला हुआ कांच का एक समुद्र, जिन्होंने उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसकी छाप पर और उसके नाम की संख्या पर विजय प्राप्त की थी। वे परमेश्वर की वीणा लिए हुए कांच के समुद्र पर खड़े हैं। हम यहाँ देखते हैं कि वास्तव में ऐसे लोग होंगे जो उन सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करेंगे जो ये 3 अशुद्ध आत्माएं करने का प्रयास करेंगी। उन्हें विजय क्यों मिली? मैं आपको पहला कारण बताता हूं कि वे परमेश्वर के वचन पर खड़े रहे। बाइबल कहती है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उसे उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहराऊंगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्कर लगीं और वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्कर लगीं और वह गिर गया और उसका गिरना बहुत बड़ा था। क्या मैं आपको यह सुझाव दे सकता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको उसे अपना अंतिम मार्गदर्शक बनाना चाहिए, अपनी भावनाओं को नहीं, अपने एहसासों को नहीं। क्योंकि अगर आप भावनाओं और एहसासों पर निर्भर रहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं और एहसासों को खुद पर हावी होने देते हैं, और प्रियो मेरी बात सुनो, कभी कभी हम अपनी भावनाओं और अपने एहसासों को खुद पर हावी होने दे सकते हैं। जब आज जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं और बिजली चली गई, ओ यार, मैं निराश हो गया था। मैं सोच रहा था क्यों, क्यों, अभी क्यों। मुझे एक संदेश देना है, यह संदेश शक्तिशाली होने वाला है। अभी क्यों। और प्रियो, कभी कभी हमारी भावनाएं हम पर हावी हो सकती हैं और हम में से हर एक को इससे निपटना पड़ता है। कैसे प्रभु, मैं कैसे प्रशिक्षण लूं, मैं खुद को पूरी तरह से आपको कैसे सौंप दूं कि मेरी भावनाएं मुझ पर हावी ना हो। क्योंकि अगर आप अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आएगी और जो महिमा आप देखेंगे वो किसी भी चीज से अलग होगी जो आपने पहले कभी देखी है। हाँ,
ये आपको इस तरह से आकर्षित करेगा जैसे पहले कभी किसी चीज ने आपको आकर्षित नहीं किया है। और जब तक हम परमेश्वर के वचन पर खड़े नहीं होते, इसलिए यीशु ने कहा, यदि संभव हो तो चुने हुए लोग भी धोखा खा सकते हैं। अपनी इंद्रियों को खुद पर हावी न होने दें। बाइबल दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2 आयत 15 में कहती है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न हो और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। कुछ लोग कहते हैं अध्ययन की जरूरत नहीं, जब तक आप यीशु को जानते हैं। सुनो, यीशु ने हमें वचन इसलिए दिया क्योंकि ठीक इसलिए क्योंकि यह वचन ही है जो हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करता है। जैसा कि हम जानते हैं, यह वचन ही है जो हमें वह मार्ग दिखाता है जिस पर हमें चलना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, दृष्टि से नहीं। यदि आप विश्वास के बजाय अपनी दृष्टि पर भरोसा करने जा रहे हैं तो आप इस जबरदस्त भ्रम का शिकार हो जाएंगे। याद रखें, याद रखें, यीशु ने क्या कहा? मत्ती 24 आयत 25, उसने कहा, देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, इसीलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो विश्वास न करना, वह गुप्त कोठरी में है, बाहर मत निकलना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वह सचमुच कहता है, यदि वे दिन घटाए न जाएं तो कोई प्राणी न बचेगा। यह समय इतना गंभीर होने वाला है। और यिर्मयाह 12 आयत 5 के अनुसार, यिर्मयाह 12 आयत 5 बाइबल हमें बताती है, मैं बस अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ा रहा हूं, यदि तू प्यादों के संग दौड़कर थक गया है तो तू घोड़ों के संग कैसे मुकाबला कर सकता है? और यदि शांति के देश में जिसमें तू भरोसा करता था उन्होंने तुझे थका दिया तो तू यर्दन के उफान में क्या करेगा? प्रियो, मेरी बात सुनो। अब हम जिन छोटी छोटी परीक्षाओं का सामना करते हैं वे उस समय का सामना करने की तुलना में कुछ भी नहीं होंगी यदि हम उस समय जीवित रहे। और बाइबल कहती है कि अगर छोटी छोटी बातें हम पर हावी हो जाती हैं, अगर छोटी छोटी बातें हम पर हावी हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे जब यह इंद्रियों का अधिभार पूरी दुनिया को तूफान की तरह अपनी चपेट में ले लेगा? और ये शब्दों का खेल नहीं है, ये शब्दों का खेल नहीं है, या मुझे कहना चाहिए हाँ, जानबूझकर किया गया शब्दों का खेल। आप क्या करेंगे जब यह तूफान पूरी दुनिया से टकराएगा? बाइबल आमोस अध्याय 3 आयत 3 में कहती है, क्या दो व्यक्ति एक साथ चल सकते हैं जब तक कि वे सहमत ना हो? मुझे यह कहने दीजिए। यदि आप में कुछ भी ऐसा है जो शैतान में है, तो जब आप उसे देखेंगे तो आप उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। जब यीशु ने कहा कि इस संसार का राजकुमार आता है और मुझ में उसका कुछ भी नहीं है, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं था जो शैतान की ओर आकर्षित हो या हो सकता था। और याद रखें, जब शैतान जंगल में यीशु के सामने प्रकट होता है तो वह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट हो रहा है। यदि आपके हृदय में ऐसी चीजें हैं जो अशुद्ध हैं, तो याद है हम इन आत्माओं को क्या कहते हैं? ये अशुद्ध आत्माएं थीं। अशुद्ध अशुद्ध की ओर आकर्षित होता है। और परमेश्वर इस समय यहां जो दिखा रहा है वह यह है कि केवल वे ही जो अशुद्ध हैं इन अशुद्ध मेंढकों, इन अशुद्ध आत्माओं की ओर आकर्षित होंगे। तो परमेश्वर हमें दिखा रहा है, वह हमें बता रहा है, सुनो, प्रार्थना करो कि अशुद्धता तुम में से निकल जाए। प्रार्थना करो कि मसीह तुम में आए और अशुद्धता तुम में से निकल जाए। अब हमारा अंतिम वचन, यह असल में एक दृष्टांत है, पर मुझे लगता है कि
हमारे अंतिम वचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह लूका 11 आयत 24 है और कहता है, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलती है तो वह सूखी जगहों में विश्राम खोजती है पर पाती नहीं। तब वह कहती है, मैं अपने उसी घर लौट जाऊंगी जहां से निकली थी। जब वह आती है तो उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। वह खाली है। वो क्या करती है? वह जाकर अपने से भी दुष्ट साथ और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें प्रवेश करके वहां रहती हैं और उस मनुष्य की अंतिम दशा पहले से भी बदतर हो जाती है। आत्माओं का शत्रु इन अशुद्ध और दुष्ट आत्माओं को हमारे घरों में, हमारे बिस्तरों में, हमारे भोजन में छोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह समय अभी अभी आया नहीं है, लेकिन वह आ रहा है। और सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका प्रियो यह है कि यीशु आपके हृदय में हो, क्योंकि यदि वह आपके हृदय में नहीं है और वे मेंढक आपके घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो वे अंदर आने का रास्ता खोज ही लेंगे। और वे अकेले नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ एक मेंढक नहीं होगा, उनकी पूरी सेना होगी। तो आज हमारी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना ये है कि हमारी प्रार्थना हो, हे दयालु और कृपालु प्रभु, मुझ में से हर एक अशुद्ध वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, को निकाल दे। शैतान का मुझ में कुछ भी न हो, ताकि जब वह समय आए और मैं जीवित रहूं, कि मैं नहीं, मुझ में कुछ नहीं जो उसकी ओर आकर्षित हो, न कुछ जो उसे प्रतिक्रिया दे। प्रियो, हमें सावधान रहना होगा। अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं, अगर भ्रष्ट लोग आपको अभी आकर्षित करते हैं, अगर अशुद्ध लोग आपको मंत्र मुग्ध करते हैं, अगर आप किसी तरह उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, और आप कहते हैं हाँ तुम्हें पता है, तो जरा सोचिए कि यह कैसा होगा जब शैतान खुद यीशु के रूप में प्रकट होगा। हे प्रभु, हमारी मदद कर कि हम उन लोगों में से ना हों जो इन अशुद्ध आत्माओं से धोखा खाएंगे। यही हमारी प्रार्थना हो। हमारी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें ताकि हम स्वीकृत हों। और यह कि हम मसीह को, जो महिमा की आशा है, हम में वास करने दें, हमें सुरक्षित रखने के लिए और हमारे घरों को इन अशुद्ध आत्माओं से बचाने के लिए। स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आज अपने लोगों से बात करने के लिए। और प्रभु, मैं बस यही मांगता हूं प्रभु कि आप हमें जीतने में मदद करें। हमारी भावनाओं पर प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा करें, सिर्फ मेरी निराशा के लिए। बिजली जाने से और ऐसा लगा जैसे इस संदेश के साथ जो कुछ भी गलत हो सकता था वह गलत हो गया। प्रभु कृपया हमें विनम्र करें ताकि हम अपने तरीके देखें, हम उन चीज़ों को देखें जिनसे हमें छुटकारा पाना है, ताकि हम तैयार रहें जब आप हमें लेने के लिए फिर से आए। कृपया प्रभु हमें भावना से ऊपर विश्वास रखने में मदद करें। भावनाओं पर विश्वास। आपका वचन हमारी इंद्रियों के कहने से बढ़कर
धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।